मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो गवर्नमेंट आई है इनके पास मैंडेट नहीं है, आइन का मैंडेट नहीं है, ये वो मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर पाएगी जिस तरह इमरान खान खुलेआम ओपनली इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर का इशू लड़ता था और फ़लस्तीन का इशू लड़ता था। तो इंशाल्लाह हम आइनी जंग लड़ेंगे। जो केसेस है उस केसेस को हम अपने गवर्नमेंट में आके जिस तरह नवाज शरीफ के केसेस जाली तरीके से ख़त्म किए, ऐसा नहीं करेंगे। हम जिनवली कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे क्योंकि सारे जाली केस है। इंशाल्लाह हम स्ट्रेटजी हमारी आइन और कानून के दायरे में रह के कोर्ट में जाकर हम खान साहब के सारे खत्म कर। इंशाल्लाह कौम के लिए खुशखबरी है, इस दिन 1 और 2 वीक के अंदर खान साहब इंशाल्लाह जो पनिशमेंट से वो सस्पेंड हो जाएंगे और कौम के दरमियान होगा। इलेक्शन कर मैं खुद वकील हूँ, हमारे इलेक्शन 2023-24 के इलेक्शन भी ईवीएम में हो गए। अभी लाहौर के जो इलेक्शन है वो ईवीएम मशीन पे हो गए। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ज़रूर आएगी और हम इंशाल्लाह ईवीएम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे फेयर इलेक्शन के लिए। अच्छा, जिस तरीके से इलेक्शन से पहले एक फ़लस्तीन कॉज चल रहा था, आपको क्या लगता है अगर एक हुकूमत के पास मैंडेट ना हो तो वो इंटरनेशनल सतह पे इस फ़लस्तीन कॉज को किस तरीके से उठा पाएगी? बिल्कुल आपका सवाल ये आइन के मुताबिक है। आइन का आर्टिकल 40 है, 40 है, वो ये कहता है कि स्ट्रेंथन रिलेशन विद द मुस्लिम कंट्रीज। देखिए हुकूमत का जो स्ट्रेस फ़लस्तीन पे था इलेक्शन से पहले भी सही नहीं था। हम ये चाहते थे कि फ़लस्तीन का जो यहाँ पर इनोसेंट पीपल की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है और वहाँ पर मासूम बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल आम किया जा रहा है, हुकूमत पाकिस्तान को एज ए न्यूक्लियर पावर बहुत बड़ी आवाज़ उठानी चाहिए थी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो गवर्नमेंट आई है इनके पास मैंडेट नहीं है, आइन का मैंडेट नहीं है, ये वो मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर पाएगी जिस तरह इमरान खान खुलेआम ओपनली इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर का इशू लड़ता था और फ़लस्तीन का इशू लड़ता था। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि क्योंकि इसके पास मैंडेट नहीं है ये फ़लस्तीन के इशू को उस तरीके से आगे नहीं ले पाएगी। अच्छा, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाई थी और वो आइन में तरमीम करके या कानून बना के उसे ख़त्म किया गया, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठ के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए जद्दोजहद कर सकती है या अगले इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इंतखाबात हो सकते हैं? देखिए आपका ये जो सवाल है आइन का आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 पे, सब आर्टिकल 3 कहता है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इलेक्शन फेयरली, जस्टली एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ। और इसका अगला पार्ट है नॉट अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर ये जो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए करप्ट प्रैक्टिस ना हो तो ये मशीन जो पूरे दुनिया में तकरीबन कामयाबी से अपना फंक्शन कर। मैं खुद वकील हूँ, हमारे इलेक्शन 2023-24 के इलेक्शन भी ईवीएम में हो गए। अभी लाहौर के जो इलेक्शन है वो ईवीएम मशीन पे हो गए। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ज़रूर आएगी और हम इंशाल्लाह ईवीएम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे फेयर इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान के लोगों का जो हकीकी नुमाइंदे चुनते हैं उसकी सिलेक्शन के लिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में रह के एक तो खान साहब को मुझे बताएगा कि उनकी आज़ादी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन पे केसेस बनाए गए हैं उन पे अभी तक साबित भी कुछ नहीं हो पाया, तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो चेयरमैन है, जो बानी चेयरमैन है, उनकी आज़ादी के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए सबसे पहले तो जो केसेस है वो सारे फेक हैं, क्योंकि मैं खुद क्रिमिनल का एक्सपर्ट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में खुद पढ़ाता हूँ। तो ये तो पाकिस्तान में आइन और लॉ के साथ खुलम दहशतगर्दी है और खुलम इनके साथ खिलवाड़ है, आइन के साथ जाली केसेस हैं। और इंशाल्लाह ये हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर जाके ये खत्म हो जाएंगे। अभी हमारी स्ट्रेटजी है कि खान साहब ने ये कहा कि क्योंकि आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का राइट टू वोट देता है कि वो आवाम ने जिनको सेलेक्ट किया है, आवाम को जिनको सेलेक्ट किया है वो अवामी नुमाइंदे नेशनल असम्बली से वो प्रोविंशियल असेंबली में उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इंशाल्लाह हम आइनी जंग लड़ेंगे। जो केसेस है उस केसेस को हम अपने गवर्नमेंट में आके जिस तरह नवाज शरीफ के केसेस जाली तरीके से ख़त्म किया, ऐसा नहीं करेंगे। हम जिनवली कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे क्योंकि सारे जाली केस से। इंशाल्लाह हम स्ट्रेटजी हमारी आइन और कानून के दायरे में रह के कोर्ट में जाकर हम खान साहब के सारे खत्म कर। इंशाल्लाह कौम के लिए खुशखबरी है, इस दिन 1 और 2 वीक के अंदर खान साहब इंशाल्लाह जो पनिशमेंट से वो सस्पेंड हो जाएंगे और कौम के दरमियान होगा। अच्छा, जिस तरीके से इलेक्शन के बाद कुछ चंद मेंबरान ने फ्लोर चेंज किया है, पार्टी चेंज की है, पीटीआई पे के जो सिंबल है उस पर इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, तो उनकी क्या कानूनी हैसियत है? आपको क्या लगता है कि क्या कोर्ट उन पे कोई फैसला देगी या इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको कोई रोका जाएगा? देखिए इसमें तो सबसे बड़ी जो अदालत होती है पाकिस्तान में, खासतौर पे डेमोक्रेटिक सिस्टम में आवाम की आवाज़ होती है। जब ये नुमाइंदे आवाम के पास गए वोट लेने के लिए, वहाँ पर इन्होंने एक हलफ दिया है, ऑन ओथ उसने कहा कि हम ये जो वोट है अमानत इमरान खान का, हम इसकी पासदारी करेंगे। अब ये आर्टिकल 63A के ज़ुमरे में आ जाएगा
क्योंकि कोई भी शहरी जिसने वोट दिया था वो चैलेंज हो जाएगा और ये सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है पाकिस्तान में, खासतौर पर जरदारी इस तरह वोट खरीद के पाकिस्तान के लोगों का ज़मीर खरीद लेता है। और ये हमारे लिए बहरहाल एक बात तो आपको कहूँ कि हमारे नेशनल असेंबली में सारे जो MNA हैं वो खड़े रहे, MPA कुछ बिक गए हैं और ख़ासतौर पे पंजाब में, और इंशाल्लाह इनको देखे आवाम के साथ इनको किस तरह फेस किया जाता है, फेस करेंगे आवाम के सामने, और इंशाल्लाह ये 63 ऐप के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो आ रहे हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो, प्रेसिडेंट है ये रियासत का सिंबल होता है। जो स्टेट का सरबरा होता है वो प्रेसिडेंट होता है, जो गवर्नमेंट का सरबरा होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक ऐसे प्रेसिडेंट को सिलेक्शन किया जा रहा है जो खुद करप्ट है, उसकी करप्ट प्रैक्टिस में वो मशहूर है, बार्गेनिंग में मशहूर है, सिंध का पैसा उड़ता है अवाम का और लोगों को खरीदने में मशहूर है। ऐसे सदर को, ऐसे बंदे को पाकिस्तान का जो सुप्रीम कमांडर होता है आर्मी का, उसके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम खास तौर पे गाएंगे कि महमूद अजगजाई जो प्रेसिडेंट है उसको, क्योंकि वो आइन के साथ खड़ा है, सिविल सुपरमेसी के साथ खड़ा है, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है, ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट हम कंडेम करते हैं। और ये मैं खास तौर पर एज ए वकील, आज जो हमारा आइन कहता है कि जो सुप्रीम होता है सदर, ऐसे चोरों को सदारत के नहीं है, तो क्योंकि एक ये सिलेक्शन है और इंशाल्लाह ये जो सिलेक्शन है अवाम इसको ख़त्म कर देगी। अच्छा, जिस तरीके से सदर को आरिफ अलवी साहब को एक लेटर लिखा गया निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से, और उसकी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई जिस पे एतराज़ किया सदर साहब ने भी, उस हवाले से क्या? देखिए, उसमें फेडरेशन है, आर्टिकल 51 है, वो क्लियरली, और 1991 है, वो क्लियरली कहता है कि जब भी इलेक्शंस हो तो वो विद इन 21 डेज है। और लेकिन नेशनल असेंबली हाउस की बात करता है, जो पार्लियामेंट आर्टिकल 6 में डिफाइन किया गया है, और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जो रियासत के सरबराह को एड्रेस किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो इंतहाई नाशाइस्ता है और इंतहाई अनपार्लियामेंट्री है। और वो ये चाहते थे कि वो एक डिक्टेटर की तरह उनसे मनवाया जाए। तो मेरे अंदर ख्याल से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह होता है, जो आइन का, जो रियासत का सरबराह होता है, उसका इस तरह वज़ीर आज़म को चीफ एग्जीक्यूटिव को एड्रेस नहीं करना चाहिए।